स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के फर्स्ट भेद के बारे में जाना, जो कि सरल वाक्य, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे भेद के बारे में, जो कि है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। दूसरा भेद है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं संयुक्त वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों में एक या दो स्वतंत्र वाक्य या एक या दो स्वतंत्र वाक्य या उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों, समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उन्हें संयुक्त वाक्य देखिए, हम लोगों ने पिछले कुछ क्लास के पहले हम लोगों ने अव्यय के बारे में पढ़ लिया है, और समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है हम लोग ये भी जानते हैं। तो इस वाक्य में क्या बोल रहा है कि जिस ऐसा वाक्य में जहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब हम लोग उदाहरण से देख लेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि संयुक्त वाक्य आखिर कैसा होता है। ठीक है, तो उदाहरण ले लेते हैं हम। मजदूर आया और काम करने लगा। मजदूर आया और काम करने लगा। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या बोल रहा है इसमें। मेन बात, समुच्चय बोधक क्या होता है, जिसमें ऐसा शब्द लगाया जाए जो दो शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो मजदूर आया को काम करने लगा से कौन जोड़ रहा है, और तो ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं अभी। आसमान में बादल छाए। आसमान में बादल छाए परंतु वर्षा नहीं हुई। तो आप लोग बताओ कि इसमें कौन सा जो शब्द है जोड़ रहा है दो वाक्यों को। देखिए, आसमान में बादल छाए, ये हमारा एक वाक्य हो गया, और वर्षा नहीं हुई ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वाक्य। उसको कौन जोड़ रहा है, ये वाला परंतु। तो परंतु क्या है हमारा, समुच्चय बोधक अव्यय। ये हमारा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। तो संयुक्त वाक्य समझ में आ गया, जिसमें दो वाक्यों को एक शब्द जोड़ देता है, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। वो संयुक्त वाक्य, तो समुच्चय बोधक अव्यय वो शब्द होता है, और जो पूरा वाक्य होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। चलो हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि आप लोग और भी क्लियर हो जाओ। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ।
राहुल खाने गया और रोटी गिर गई। राहुल खाने गया और रोटी गिर गई। राहुल खाने गया एक वाक्य, ये रोटी गिर गई दूसरा, और जोड़ कौन रहा है? ये समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा उदाहरण हो जाएगा बागीचा में फूल खिला परंतु राम ने तोड़ लिया। ठीक है, तो बागीचा में फूल खिला परंतु राम ने तो, ये दो एक वाक्य बन गया हमारा। पर फिर राम ने तोड़ लिया, ये हमारा दूसरा वाक्य। जोड़ कौन रहा है? परंतु। तो ये क्या है हमारा? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये हमारा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो हम लोगों ने संयुक्त वाक्य समझ लिया और कंप्लीट कर लिया। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो वाक्यों को एक अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय क्या जोड़ देती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब नेक्स्ट वाक्य है हमारा, नेक्स्ट भेद है रचना के आधार पर वाक्य के नेक्स्ट भेद में आता है हमारा मिश्र वाक्य। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रही हूँ। ये थर्ड हमारा है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है। देखिए, मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है, पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर मैं समझा देती हूँ। जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित हो तथा दूसरा उपवाक्य उस पे आश्रित हो। आश्रित मतलब निर्भर या फिर डिपेंडेंट। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से गड़बड़ हो गई, मैं वीडियो चलाई थी और फिर से वो बंद हो गया, तो उसको छोड़ते फिर से मैं यहाँ पे बतला दे रही हूँ कि क्या होता है। तो रचना के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य के भेद, जिनमें से मैं थर्ड वाला बता रही हूँ मिश्र वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा उपवाक्य उस पर निर्भर हो या फिर आश्रित हो, उसे हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे कि मतलब है कि एक वाक्य एक पर निर्भर हो। तो जैसे कि यहाँ पे है हमारा उदाहरण, तो उदाहरण मैं मिटा दे रही हूँ और फिर से बता रही हूँ। ठीक है, देखिए उदाहरण पहले हम लोग ले रहे ताकि आप लोग अगर नहीं समझ पाओगे यहाँ पे लिखा हुआ से, तो उदाहरण से जरूर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ उदाहरण। तो फर्स्ट हमारा उदाहरण है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए। ठीक है, बोल रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तो यहाँ तक हमारा एक वाक्य बन गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, देशवासी स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए। तो इन जो फर्स्ट हमारा वाक्य है उसको कौन क्या जोड़ रहा है, की जोड़ रहा है। तो की जो हमारा है वो क्या है, आश्रित वाक्य है, आश्रित शब्द है जो कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, क्योंकि जो फर्स्ट हमारा वाक्य है उसको जोड़ने के लिए हम लोग की का यूज किया दूसरे वाक्य से जोड़ने के लिए। ठीक है, तो की का यूज किए हम लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, आश्रित हो गया हमारा दूसरा वाक्य, और पहला वाक्य एक शब्द पे आश्रित हो गया, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, समझ में आ गया। एक तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा लंबा उदाहरण ले लिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन इसमें हम लोगों को एक और बात पता चल रहा है, एक शिक्षा भी मिल रहा है कि हमें क्या स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाना चाहिए, मतलब साफ सफाई रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग को क्या समझ में आया कि ये दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित है, जो कि इस टॉपिक से है मिश्र वाक्य से। ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेंगे उदाहरण, यह वही छात्र है एक्चुअली मुझे बार बार चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि वीडियो जो है बंद हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, यह वही छात्र है जिसने वृद्धा को सड़क पार कराई थी। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अब एक वाक्य हमारा कौन सा है, ये यह वही, यहाँ से यहाँ तक हमारा फर्स्ट एक वाक्य हो गया। उसके बाद यहाँ से वृद्धा को सड़क पार कराई थी, दूसरा वाक्य। इसको जोड़ कौन रहा है, जिसने। तो ये हमारा आश्रित है, इस ये वाक्य और ये वाक्य हमारा किस पे आश्रित है, इस शब्द पे आश्रित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, इसको मैं मिटा रही हूँ। देखिए नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, जब मैंने उसे देखा तब वह मुस्कुराने लगी। ठीक है, जब मैंने उसे देखा, ये हमारा एक वाक्य बन गया, और वह मुस्कुराने लगी ये दूसरा। इसको जोड़ रहा है तब, तो ये हमारा क्या जो फर्स्ट वाक्य है, सेकेंड वाक्य पे तब पर आश्रित हो गया। ठीक है, तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या बना, इसमें भी वही बात है कि आश्रित हो गया। नेक्स्ट और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। रमा खाना बनाने गई, तब
गैस खत्म हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, रमा खाना बनाने गई, उसके बाद गैस खत्म हो गया। ठीक है, तो ये जो दो वाक्य है हमारा आश्रित है, जो फर्स्ट वाक्य है, जो हमारा फर्स्ट वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आधारित है, तब आश्रित है तब पर। ठीक है, तो जो हमारा तब है, जो हम लोग को दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो वो हमारा क्या प्रधान है, जो फर्स्ट वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है वो प्रधान है, मिश्र वाक्य में सबसे जरूरी है। ठीक है, तो लोगों ने हम लोग अभी तक क्या पढ़ लिया, वाक्य का अर्थ क्या होता है, वाक्य के अंग क्या होते हैं। ठीक है, वाक्य के कितने अंग हैं और वाक्य के कितने भेद हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट है सरल, संयुक्त और लास्ट है हमारा मिश्र। हम लोगों ने तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम मेन टॉपिक किसके बारे में पढ़ेंगे, रचनांतरण। हम लोग अभी वाक्य के बारे में जान रहे थे सारी बातों को, अब हम लोग पढ़ेंगे रचनांतरण। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण। तो मैं इसको मिटा दे रही हूँ। वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए उसे वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। तो पहले मैं इसको लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ अच्छे से। वाक्य के अर्थ, वाक्य के अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए उसे वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। ठीक है, देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे थे सिर्फ वाक्य के बारे में, अब तक पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं वाक्य के एक प्रकार से दूसरे प्रकार के वाक्य में। देखिए वीडियो एक्चुअली बंद हो जाने के कारण मैं नहीं बता पा रही हूँ, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, और मैं इसी से स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में बने रहना है। थैंक यू।